हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज अमाल कमीशन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमाल कमीशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने अमाल कमीशन स्टार्ट किया था, बराबर है। और अमाल कमीशन में हमने ओल्ड कंपनी या न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री किया था। आज ओल्ड कंपनी का लेजर करने वाले। सुनो वापस से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने इन द प्रीवियस लेक्चर ओल्ड कंपनी या न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री करवा दिया है। हर सब में सेम रहेगा। बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, पीसी मिलेगा एंड वो आप ट्रांसफर करोगे शेयर होल्डर्स में, बराबर है। एंड देन क्लोजिंग करोगे। सेम चीज लेजर में भी होने वाला है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं। ओनली द थिंग इज वो जर्नल एंट्री था, अब ये लेजर है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन आपके सामने ये टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक से ही है, बीकॉम के टेक्स्ट बुक से नहीं। बीकॉम में भी ये सम है, बट ये क्वेश्चन आपको टीवाई बैफ के मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक में मिल ही जाएगा। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन जो भी है शायद वही है, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते दिया क्या गया है। The following is a balance sheet as on 31st December 2004 of Nisha and Usha Limited। दो बिजनेस है शहबाज, एक निशा का और एक उषा का, बराबर। उनका बैलेंस शीट बना के दिया है। अभी तक अमालगमेट होने वाला ऐसा कुछ सेंटेंस आया नहीं है। टू कंपनीज एग्री टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी उजाला लिमिटेड। दोनों कंपनी अमालगमेट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे और एक नया कंपनी बना रहे, दोनों मिलके। कौन सा कंपनी? उजाला। याद करो एग्जाम्पल जब मैंने स्टार्ट करवाया था, थोड़ा कंपनी हुसैन, कार हुसैन मिक्स हुए, थोड़ा कार थोड़ा हुसैन कंपनी बनाया था। तो अब जो कार हुसैन का कंपनी, थोड़ा हुसैन थोड़ा, उसने बोला भाई तेरे को कितना पैसा चाहिए, तेरे को कितना पैसा चाहिए, पीसी। या तो लमसम अमाउंट ले ले या तो नेट एसेट मेथड कर ले। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने नेट एसेट मेथड करवाया था, बराबर है। इधर देखते क्या दिया। उजाला लिमिटेड विच टेक ओवर, अब ये कंपनी उजाला लिमिटेड क्या कर रहा है? विच टेक ओवर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज। मतलब उजाला लिमिटेड क्या बोला है, तुम्हारे सारे एसेट्स और लायबिलिटी में लेने के लिए रेडी हूं, मैं तुम्हारा बिजनेस मर्ज करके एक नया कंपनी बनाना चाहता हूं, उजाला लिमिटेड। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते। The authorized capital of Ujala Limited is rupees 20 lakhs, consisting of 2 lakh equity shares of 10 each। उजाला कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, उजाला कौन है? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है? 20 लाख। ऑथराइज कैपिटल इंफॉर्मेशन होता है। जब मैं न्यू कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा तो उसमें मेरे को लिखना पड़ेगा ऑथराइज कैपिटल रुपीज 20 लाख, 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, खत्म। मतलब इट इज एन इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है? न्यू कंपनी के लिए। इनका अभी तक अमालगमेशन से कोई लेन देन तो नहीं है, ना ये पीसी है, ओके। आगे बढ़ते। द असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड आर टेकन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो असेट्स का वैल्यूएशन कर रहा है। तो कौन सा मेथड हुआ पीसी का? नेट असेट मेथड। वो बोल रहा है ना, निशा लिमिटेड के असेट को हम लेके जाएंगे एट over 90% of the book value with an exception of land and building which are accepted at book value। निशा लिमिटेड के बारे में सिर्फ बात हुआ, उषा के बारे में अब तक कुछ भी बात नहीं हुआ। निशा लिमिटेड के असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बोला गया है। असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड आर टेकन ओवर एट 90% ऑफ बुक वैल्यू with an exception of land and building which are accepted at book value। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सबको 90% में उसने वैल्यू किया है। फिर वो असेट माइनस लायबिलिटीज करेगा, बोलेगा इतना पीसी है, चल इतना पीसी ले ले। नेट असेट मेथड किसका? निशा। उषा के बारे में अब तक कुछ भी नहीं। बोथ कंपनी आर टू बी रिसीव 10% ऑफ नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। दोनों कंपनी को मैंने कहा भाई तेरा जो भी नेट असेट आएगा, इसका मतलब दोनों का नेट असेट ही करने का है। ये सेंटेंस से तो यही पता चला बोथ द कंपनीज आर टू रिसीव 10% ऑफ देयर नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। मतलब दोनों बिजनेस का
असेट माइनस लायबिलिटीज करके जो भी वैल्यू आएगा उसका 10% हम एक्स्ट्रा उनको पे करेंगे एज गुडविल। मतलब ये पीसी का फॉर्म है। नेट असेट आ गया, असेट उसको पीसी देना था बट हम उतना पीसी नहीं देंगे, उसमें 10% ऐड करेंगे और पीसी देंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है आगे। द परचेज कंसिडरेशन is to be satisfied by Ujala Limited in its fully paid shares at 10% premium। मतलब रोकड़ा नहीं देंगे, क्या देंगे? शेयर्स देंगे। कौन देगा? उजाला लिमिटेड। किसको देगा? निशा के मालिक को, उषा के मालिक को। बट कितना शेयर देगा? 10% प्रीमियम में। उजाला लिमिटेड के शेयर्स का वैल्यू कितना था? 10 रुपया था ना। अब ये 10% प्रीमियम मतलब 1 रुपया प्रीमियम हुआ। मतलब वो कितने रुपए का शेयर उनको देगा? 11 रुपए का एक शेयर देगा। बात समझ में आ गया? आगे क्या दिया? इन रिटर्न डिबेंचर ऑफ निशा लिमिटेड, डिबेंचर ऑफ सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन आर टू बी इशूड बाय उजाला लिमिटेड। डिबेंचर वगैरह कुछ है निशा का, बोल रहा है कि उजाला लिमिटेड सेम अपने कंपनी में भी उतने ही अमाउंट का डिबेंचर इशू करने वाला है। इन रिटर्न ऑफ डिबेंचर ऑफ निशा लिमिटेड, निशा लिमिटेड के डिबेंचर के बदले में डिबेंचर ऑफ सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन आर टू बी इश्यूड बाय उजाला लिमिटेड। क्लोज द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड एंड शो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ उजाला लिमिटेड अंडर परचेज मेथड। याद है पिछले लेक्चर मैंने कहा था अगर बिजनेस परचेज मेथड है यानी कि परचेज मेथड है तो पहला एंट्री बिजनेस परचेज का आएगा न्यू कंपनी में। पहला एंट्री बिजनेस परचेज, फिर असेट्स और लायबिलिटीज एंड देन पेमेंट। जो लोग लेक्चर बैठे थे उनको मैंने बताया, और जो लोग नहीं बैठे कोई इश्यू नहीं, आगे आने वाला है सब, तब ये मेथड और क्लियर हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं पीसी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड, उजाला, ये न्यू कंपनी का बैलेंस शीट, और ये वो जो परचेज करने वाला उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। असेट्स में क्या बोला है? Assets of Nisha Limited are taken over at 90% of book value except land and building। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने में लेके जाएगा? सेम वैल्यू 70,000। अरे हाँ, प्लांट एंड मशीनरी को कितने में लेके जाएगा? एट 90%। तो 2,20,000 का 90% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 1,98,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,98,000। अरे समझा? उसके बाद स्टॉक कितने में लेके जाएगा? 90% बुक वैल्यू 35,000 का। समझ में आ गया? डेटर्स 25,000, उसका 90% वैल्यू 22,500। क्या बात है? बैंक, बैंक का बैलेंस 90% नहीं, जितना है उतना ही। तो बैंक 6,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएगा क्या? नहीं, बोगस असेट है। समझ में आ गया? तो हमने निशा लिमिटेड का असेट्स 90%, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के ले लिया। समझ में आ गया? इसका टोटल आता है 3,28,000 करके चेक करना। ठीक है, अब निशा के लायबिलिटीज पे जाते हैं। तो निशा की लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज है जरा चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटीज होता है क्या? नहीं। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज, एम्प्लॉय मतलब बाहर वाले का हुआ। रिजर्व फंड तो अरे हाँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना, एम्प्लॉय मतलब वर्कर का, तो वर्कर का तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा ना। रिजर्व फंड बिजनेस का है, डिबेंचर बाहर वाले का, इक्विटी बिजनेस का है। अपने को एक्सटर्नल लायबिलिटीज देना होता है, इंटरनल लायबिलिटीज नहीं। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में 15% डिबेंचर कितना? 40,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना? 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? कुछ नहीं बोला है, मतलब बुक वैल्यू पे ही वैल्यू करना है। समझ में आ गया? टोटल ले लिया, इसका कितना आ गया? 76,000। समझ में आ गया? क्लियर है? उषा के बारे में कुछ नहीं बोला है, और बोला है कि दोनों को नेट एसेट बोला है, तो जैसा दिया है वैसा सेम लिखेंगे। चलिए देखते। लैंड एंड बिल्डिंग डैश, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000, स्टॉक 18,000, डेटर्स 16,000, बैंक 2,000। और कुछ असेट्स है क्या इसके पास? मिसलेनियस है, बट ये लिया जाएगा क्या? नहीं। टोटल ले लिया 1,36,000 बराबर। लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज है उषा के पास? क्रेडिटर्स है, बस एक ही है, ना डिबेंचर्स है ना कुछ है, बराबर है। तो भाई ना डिबेंचर है ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, सीधा क्रेडिटर्स है 16,000। देख लो, तो टोटल इसका 16,000। 1,36,000 में से 16 जाएगा, और तो इससे क्या मिलेगा? पीसी का वैल्यू मिलेगा।
कि भाई इतने में तू बिजनेस खरीद ले। ये बिजनेस कितने में खरीदने का है 2,52,000 और ये बिजनेस कितने में 1,20,000। बट एडजस्टमेंट दिया था जो भी तेरा असेट का वैल्यू आएगा उसमें मैं 10% मेरी जेब से तेरे को देगा। तो इसका 10% निकालो कितना आएगा 2,52,000 में 10% निकालो 25,200 आएगा और उसका कितना आएगा 12,000 एड गुडविल कितना। अच्छा इधर टोटल कर रहे कुछ नहीं, पहले इसका टोटल ले लिया यहाँ पे, इधर टोटल कर रहा हूँ भाई, इधर टोटल कर लिया बराबर। अब मैं इसका 10% बढ़ा रहा हूँ, 10% आएगा 25,200 और इसका आएगा 12,000। टोटल इसका गुडविल हो गया 37,200। ये सबको ऐड करके उजाला का बैलेंस शीट रेडी कर दिया है। ठीक है यहाँ तक तो गुडविल ऐड किया। इन शॉर्ट मैंने बिजनेस निशा का कितने में परचेज किया है 2,77,200 और उसका 1,32,000। टोटल पीसी कितने का पड़ा बिजनेस 4,09,200 का। यहां तक समझा पक्का। इन शॉर्ट उजाला लिमिटेड निशा को कितना पीसी देगा 2,77,200 और उषा को कितना देगा 1,30,000। अब पीसी में क्या देगा शेयर्स, कितने वाला शेयर्स देगा 11 रुपए वाला। तो मैं फाइंड कर रहा हूं कितने शेयर्स दे रहा हूं, तो मैं नंबर ऑफ शेयर इश्यू बाय उजाला लिमिटेड फाइंड कर रहा हूं। उजाला लिमिटेड कितना शेयर दे रहा है तो दे रहा है 2,77,200 रुपए का। एक शेयर का वैल्यू अगर 11 है तो 25,200 शेयर दे रहा है। डिवाइड करके चेक कर लेना। उजाला को कितना दे रहा है 1,32,000 टोटल दे रहा है, 11 रुपया एक शेयर का है तो इधर कितने शेयर हो गए 12,000। इन शॉर्ट मैंने कहा इसको 25,200 शेयर दिया है, एक शेयर का वैल्यू 10 और 1 रुपया क्या है प्रीमियम। तो यहाँ पे शेयर एंड कैपिटल एंड प्रीमियम का 2,52,000 कैसे 25,200 इंटू 10 एंड 25,200 इंटू 1 27 आ गया ना 2,77,200 समझा। तो ये कैपिटल का वैल्यू और ये प्रीमियम का सेम यहाँ पे भी आएगा। कितने शेयर है 12,000, 12,000 इंटू 10 करोगे 1,20,000 कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम में 12,000 टोटल आएगा 1,30,000। ये बाइफरकेशन खाली दिखाया है समझा। ये चीज न्यू कंपनी ने किया है, इतना पैसा वो ओल्ड कंपनी को देने वाला है। इफ पीसी इज क्लियर द थिंग्स आर सॉर्टेड। पीसी में कॉम्प्लिकेशन है तो थोड़ा सा अमाल कमीशन डिफिकल्ट पड़ता है। इतना सबको अच्छे से क्लियर है पक्का। अब देखना है क्वेश्चन में कि हमको सॉल्व क्या करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया था क्लोज द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड। क्लोज द बुक्स मतलब लेजर किसका निशा का उषा का एंड ओपनिंग बैलेंस शीट उजाला का बनाने का। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना इज वेरी सिंपल, मैंने कल के लेक्चर में बताया था। ये उसका बैलेंस शीट है, ये सब उसका असेट्स है और गुडविल भी ये बार आ गया है। गुडविल असेट होता है मतलब ये जितने भी असेट्स है उसके असेट साइड पे जाना है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, गुडविल ये सब असेट पे जाएगा। लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स एंड शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना 4,09,200। बैलेंस शीट टैली हो गया खत्म। न्यू कंपनी का बैलेंस शीट इधर से ही बन जाता है, सोचने का भी नहीं उसके अंदर क्या आया क्या गया। असेट को असेट में लिखो, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लिखो। लायबिलिटीज में कैपिटल पीसी जो होता है वो कैपिटल होता है, जो भी उसका पीसी का वैल्यू रहेगा ये सब कैपिटल रहेगा। बैलेंस शीट टैली बन गया न्यू कंपनी, सोचना भी नहीं इसके बारे में ज्यादा। तो ये पीसी आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। डन है यहाँ तक पक्का। अब बात करता हूँ लेजर। तो लेजर में एक लेजर मैंने इधर बनाया नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, जितने मालिक उतना उनका अकाउंट। इस क्वेश्चन में एक ही था इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बना के रखा है। उसके अलावा न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी जो दे रहा है शेयर दे रहा है, कैश दे रहा है, जो भी दे रहा है उसका अकाउंट मैं एंड में इधर बाजू में बना दूंगा। बट अभी के लिए इतना समझ में आ गया। मतलब लेजर ये किसके बुक में इन द बुक्स ऑफ निशा। सेम चीज इन द बुक्स ऑफ उषा भी बनेगा। पहले ओल्ड कंपनी क्लोज होगा फिर न्यू कंपनी बनता है। तो ओल्ड कंपनी के लेजर में रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर, जितने ओनर उतने दो अकाउंट बनेंगे। इधर एक है तो एक ही बनाया। न्यू कंपनी अकाउंट एंड न्यू कंपनी जो दे रहा है उसका भी अकाउंट बनाने का। ठीक है पक्का।
अभी पहला निशा का स्टार्ट करता हूं। तो लेजर का प्रोसेस क्या है, जो जर्नल एंट्री का प्रोसेस था वही सेम प्रोसेस इसका भी है। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करना। बैलेंस शीट खाली करने के लिए ये अमाउंट नहीं लेने का, बैलेंस शीट खाली करने के लिए बुक वैल्यू, उसको एडजस्टमेंट से कोई लेन देन नहीं है। मैं मेरा बिजनेस बंद कर रहा हूं, वो वैल्यू करे, उसको जितना वैल्यू करने का है, मुझे तो पैसा मिलने वाला है, जा तेरे को जो जो लेके जाने का लेके जा। समझ में आया, जितने में लेके जाने का लेके जा, मेरा काम मेरे सामने जो है मैं उसे खाली करूंगा। समझ में आया। तो जब आप बैलेंस शीट खाली कर रहे हो तो किस पे खाली करोगे, बुक वैल्यू पे। तो अब ये निशा का है, तो निशा का बैलेंस शीट खाली करेंगे, सारा असेट्स खाली करेंगे। असेट डेबिट है तो यहां से निकालो और रियलाइजेशन डेबिट में जाके डाल दो। लायबिलिटीज खाली करेंगे, लायबिलिटीज है क्रेडिट, यहां से निकालो रियलाइजेशन क्रेडिट में डाल दो। लेकिन क्या कैपिटल जाएगा क्या रियलाइजेशन में, नहीं, वो किसका है, मालिक का पैसा है, मालिक के अकाउंट में जाएगा। डिबेंचर तो खाली हो जाएगा। रिजर्व फंड मालिक का है, मालिक के अकाउंट में जाएगा। एक्सटर्नल है, रियलाइजेशन में जाएगा। क्रेडिटर एक्सटर्नल रियलाइजेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस मालिक का है, मालिक के अकाउंट में जाएगा। तो बैलेंस शीट कैसे खाली होता है समझ में आया। चलिए तो फिर खाली करते हैं। सबसे पहला असेट्स खाली करेंगे, तो सारा असेट, तो टू सन्ड्री असेट वहां से निकाला डेबिट और लाके यहाँ पे रख दिया। टू सन्ड्री असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, सबका टोटल लिया 3,56,000। असेट खाली हो गया। लायबिलिटीज में जा रहे, क्या क्या खाली कर रहे हैं, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बराबर, इसका टोटल ले लिया। अब क्या बच गया, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयर कैपिटल, तीन चीज। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर में जाएगा, बाय बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, बराबर है। रिजर्व फंड है, ये भी इसको ही मिलने वाला है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी इसको मिलने वाला है। लायबिलिटी क्रेडिट तो क्रेडिट में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में तो डेबिट में जाएगा। बैलेंस शीट खाली हो गया। बहुत सिंपल है, मैं अभी बोला बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो। बैलेंस शीट खाली करने के बाद पीसी किससे मांगेंगे, तो मेरे लिए तो फायदा है, कौन देने वाला है, उजाला। जो भी फायदा है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और उजाला अकाउंट डेबिट। तो भाई इसकी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, उजाला अकाउंट डेबिट। समझ में आया। इसकी बुक में उसका नाम, इसकी बुक में इसमें नाम लिखने वाले ना, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन और इधर बाय उजाला। इसका पीसी कितना था, 2,77,200 था। पीसी मांगा, पीसी मिलेगा, किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को। पीसी उजाला था डेबिट, अब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बाय इक्विटी शेयर होल्डर 2,27,200, इधर क्रेडिट और इसका अकाउंट हो गया डेबिट। खत्म, पीसी मांगा, पीसी मिल गया। सर ट्रांसफर कर दिया हमने, मैं बोला ना मैंने एक अकाउंट नहीं बनाया, वो बाद में मैं बताता हूं तुमको। इधर एक एंट्री बढ़ सकता है, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो। 2,27,200, 2,27,200, इधर लिखा इक्विटी शेयर होल्डर, इधर लिखा उजाला। पीसी मांगा, पीसी मिला, खत्म। अब क्या है, क्लोजिंग। इसको क्लोज करो, इधर लाओ, टैली, खत्म। ये तो टैली है। चलिए इसको क्लोज करते हैं, वो तो टैली हो गया। इस साइड का टोटल लिया 3,56,000, सेम लिखा 3 लाख, क्योंकि यही ज्यादा है। 276 और 76 है, ये ज्यादा है। तो इधर बैलेंस निकाला मैंने, कितना आया, 2,800। क्रेडिट पे आया, इधर क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या आ जाएगा, डेबिट रियलाइजेशन। अब देखो ये टैली हो गया तुम्हारा, 2,76,400 और 2,800, 2,77,200 प्लस करके चेक करो, दोनों साइड का टोटल 2,80,000। डन। समझा क्या किया, जैसा निशा का सॉल्व किया वैसा सेम उषा के लिए करने का है। सेम असेट खाली करेंगे, लायबिलिटीज खाली करेंगे, पीसी मांगेंगे, पीसी मिलेगा, क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट खाली करेंगे, सन्ड्री असेट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, इसका वैल्यू था, बराबर है। इसके पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी था। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहां जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में। समझ में आया भाई। इसका टोटल लिया 3,56,000। उसके अलावा मिसलेनियस था, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस या मिसलेनियस जो भी है, कहां गया, इक्विटी शेयर होल्डर में। असेट खाली हो गया। लायबिलिटीज में सिर्फ एक ही लायबिलिटीज था, क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स था, और कुछ था क्या, नहीं। बाकी था इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। रिजर्व फंड है क्या, यस रिजर्व फंड है, क्लियर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसको नहीं था। डन है यहाँ तक। बैलेंस शीट खाली हो गया। पीसी मांगेंगे, कौन देगा, उजाला। और मेरे लिए क्या है, फायदा है, तो बाय 1,32,000। पीसी मांगा, पीसी मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इधर क्रेडिट और उसका अकाउंट हो गया डेबिट। अभी क्या है, क्लोजिंग। भाई ये तो टैली हो गया,
इसका टोटल लेते, कौन सा साइड ज्यादा है, ये मेरे को 1,48,000 ये ज्यादा लग रहा है, तो इधर का टोटल लिया, इस गलत है, इसका टोटल कितना है, हाँ मेरे को ये गलत लग रहा है, 1,18,000, इधर टोटल कितना रहा है 1,36,000 है, यहाँ पे करेक्शन करना, इसका टोटल है 1,36,000, 1,48,000 माइनस करोगे तो 12,000 आएगा, वो शायद टाइपिंग एरर हो गया रहेगा, 12,000 इधर डेबिट है तो उधर जाएगा तो क्रेडिट में 12,000 आएगा। क्लियर? अब टैली करके चेक करो, बैलेंस शीट टैली हो, मतलब ये टैली हो डन। कौन सा अमाउंट, हाँ इसका टोटल लेना, शायद वो कॉपी पेस्ट करने में ना एरर आया रहेगा, 1,20,000, 1,25,000, इधर 1,20,000 में ज्यादा जीरो आ गया, देखो 1,20,000, 5,000 और 12,000, 1,32,000 प्लस 7 137, इधर भी 137, अमाउंट लिख लेना, ठीक है। बैलेंस शीट बोला है कंपनी में ड्रॉ करने के लिए, बराबर है। अब मैंने बैलेंस शीट इसके अंदर बनाया नहीं, बट मैंने बैलेंस शीट कैसे बनता है ये आपको बता दिया है। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए जो पीसी आपने बनाया था, हाँ पीछे जा रहा हूँ इसके लिए, डोंट वरी, मस्त है ना, पीछे भी जाता है, यहाँ पे ये सारा असेट्स, ये सारा लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट जब बनाओगे तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा, कौन सा, जो आपने इसके पहले के सेम में शाहरुख खान वाली स्टोरी जो मैंने करवाया था SSR, उस टाइप का फॉर्मेट बनेगा। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, याद है? अगर आपको बैफ को याद नहीं है तो मैं TY-BCom को जब कंपनी अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ उस टाइम पे बैलेंस शीट का जब आपको लेक्चर बिठाऊंगा तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो आपको वो बैलेंस शीट याद हो जाएगा, तो आप उस फॉर्मेट में ये बैलेंस शीट कैसे बनता है वो हो जाएगा, क्योंकि अभी उनको वही टॉपिक पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो अभी तुमको कंसेप्ट समझ में आया क्या है, अमालगमेशन कल के लेक्चर में जर्नल एंट्री था, आज पूरा लेजर है। अब फ्यूचर में जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उतना ही सॉल्व करूंगा, अगर वो जर्नल एंट्री बोल रहा है तो जर्नल एंट्री, लेजर बोल रहा है तो लेजर, पूरा कंप्लीट आप क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पक्का आज इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।